ये जो बैरिकेड आप लगाए हैं पूरी प्लानिंग के साथ, यहाँ पर एक बैरिकेड, उधर पीछे एक बैरिकेड। पुलिस वाले क्या समझे हैं, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया वो चीज है। ऐसे जो बैरिकेड है, ये पूरे बैरिकेड हम तोड़कर आगे गए हैं। पॉपुलर फ्रंट जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पॉपुलर फ्रंट जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पॉपुलर फ्रंट जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इसीलिए पुलिस से मैं कहता हूँ, कमिश्नर साहब को बुलाइए। कमिश्नर साहब आए, यहाँ पर अपनी बात को रखे, जितना स्वीट होकर, जितने प्यार के साथ हम लोगों के साथ डिस्कशन करे थे मीटिंग हॉल में, ऑफिस में बैठकर, उसी स्वीटनेस के साथ यहाँ पर आकर माइक में लोगों से बात करें। कुरान की जो लोग बेहुरमती करे हैं, कुरान की जो जलाए हैं, कुरान को फेंके भी नहीं, कुरान को फाड़े भी नहीं, बल्कि कुरान को जलाए हैं, उसके बाद मस्जिद के अंदर तोड़फोड़ किए हैं, उन लोगों के बारे में हम लोग, गुलबर्गा की आवाम कैसी है मालूम है? गुलबर्गा के मुसलमान हमेशा शांति चाहते हैं, हमेशा यहाँ पर शांति होना, यहाँ पर कोई लड़ाई नहीं होना, हमेशा यही चाहते हैं। उसी जहन रखकर इससे पहले जो एन शशि कुमार साहब एसपी थे, उस वक्त प्रजावाणी के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई थी। रात के 12 बजे पेपर में छपा था। पेपर जैसे ही पढ़ा, सबसे पहले कमिश्नर साहब को मैं और एजाज भाई फोन कर बोले कि ऐसा ऐसा इश्यू है, कल जुमा है, अगर ये पेपर शाया हुआ तो कल पूरे गुलबर्गा में बंद हो जाएगा, तो क्या करना है? तो उन्होंने बोले आइए आप हमारे ऑफिस को। रात के 12 बजे आने के बाद एन शशि कुमार जब उस वक्त एसपी थे और उज्जवल साहब डीसी थे, इन दोनों ने मिलकर डीजीपी से कॉल कराया। कॉन्फ्रेंस कॉल पर उस प्रजावाणी पेपर को उस दिन शाया होने से रोका, और उस दिन पूरे स्टेट के अंदर कहीं पर भी पेपर नहीं गया, पेपर कहीं पर भी नहीं बटा। और एक बार ये बात कहना चाहता हूँ पुलिस डिपार्टमेंट को, कई बार हम लोगों ने मुसलमानों के जब भी इश्यू आए, जब भी कोई भी इश्यू आया, हम पुलिस डिपार्टमेंट को पूरा सपोर्ट किया है, पूरा तौखुन दिलाया। अब हम नहीं सुनने वाले। ये कुरान का मसला है, आप आना है, आकर यहाँ पर अपना बयान देना है, जो भी हुआ है उसके बारे में बोलना है, ठीक है? और ये बैरिकेड हमारे पास नहीं चलता, बैरिकेड नहीं चलता। और हम लोग टैक्स दे रहे हैं गवर्नमेंट को, हम संविधान को उसी तरीके से मानते हैं जिस तरीके से आपने शपथ लिया है, हम संविधान को उसी तरीके से फॉलो करते हैं। हम आपको कोई भी इलीगल काम करने के वास्ते नहीं बोल रहे। हम रात में मिलकर सर ये थोड़ा रख लीजिए, ये थोड़ा दे दीजिए बोलकर बात करने नहीं है यहाँ। हम लोग बात करने हैं हमारा हक मांगने के लिए। हम लोग हमारा हक मांगने के लिए हैं, आपको देना होगा जब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। और आप बैरिकेड डालकर, इधर एक बैरिकेड उधर एक बैरिकेड डालकर समझे होंगे कि खत्म बोलकर। आपको मालूम होना चाहिए, आपकी इंटेलिजेंस से पूछिए, यहाँ पर जितने लोग हैं बाहर भी उतने ज्यादा लोग हैं। अगर आप इनको रोकेंगे वहाँ पर एहतजाज शुरू होगा। और एक चीज, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के बारे में इनको मालूम है अच्छी तरीके से। एजाज भाई जेल गए, मोहसिन भाई जेल गए, रिजवान भाई जेल गए, शाहिद भाई जेल गए, सब लोग जेल में, फिर भी गुलबर्गा पूरा बंद। एन शशि कुमार साहब को पूछिए, एसपी साहब को, यहाँ पर असलम बादशाह साहब है, उनको पूछिए कैसा होता प्रोटेस्ट। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया 2 कदम आगे होती है सरकार से, आगे होती है। मैं आप लोगों को बोलना चाह रहा हूँ, इसी वक्त कमिश्नर साहब आना, आकर बोलना, उन लोगों को 153A UAPA के तहत उन लोगों को अरेस्ट करना और उन लोगों को जेल में डालना, और इसके पीछे कौन है उसके भी बारे में जानकारी हासिल करना। और एक ये देखो, बहुत बड़ी बात ये है, पुलिस डिपार्टमेंट को अक्यूज कौन ये काम करे बोलकर वो टिप भी हमीज देना, वो टिप भी हमीज देना। मुजम्मिल को मारा गया, 2 साल के बच्चे को मारा गया, उसके बारे में अभी तक नहीं पता चला। क्यों नहीं पता चला बोले तो कुछ नहीं मिल रहा कहते, और उनके पेरेंट्स कुछ बोल रहे हैं, आजू बाजू वाले कुछ बोल रही पुलिस।
क्या बोल रही, आप जाओ आजू बाजू वालों के पास इन्वेस्टिगेशन करोगे थे। अगर हम लोग इन्वेस्टिगेशन करें तो तुम लोग क्या अचार डालते, तुम लोग क्या अचार डालते। तो पुलिस डिपार्टमेंट गुलबर्गा की पुलिस को बहुत कुछ सीखना है और इंशाल्लाह हम सिखाएंगे भी कैसा सिखाना और कैसा कंप्लेंट करना, किस तरीके से एफआईआर करना, एफआईआर कैसा बनाते। इनको क्या मालूम, बोले तो खाली मांडूली करना मालूम। हमारे जो लीडर्स है नहीं, लीडर्स सिर्फ मांडूली करना सिखाए, इनको मांडूली करना सिखाए पॉलिटिकल लीडर्स। तो अब हम इनको सिखाना है काम क्या होता बोलकर। और आप लोगों से यही कहते हैं हम, आज आप लोग जो इतना रेडी होकर तैयार होकर, क्योंकि बहुत दिनों के बाद इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, उसमें आप लोगों की पूरी तैयारी है और हमारी भी तैयारी है। इसीलिए आपसे गुजारिश है, इमीडिएटली कमिश्नर साहब आए, आकर यहाँ पर लोगों के सामने बात करें। 2 मिनट बात करें दे, खाली एश्योरेंस देकर जाना, दूसरा क्या भी नहीं। और एक चीज मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा, देखो आज कुरान को ये पर हमला हुआ, मस्जिद पर हमला हुआ। मैं 12 साल 15 साल से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया में हूँ। उस वक्त जब मैं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के बारे में, ये हमारी कौम के बारे में कौम के सामने जाकर बोलते तो, अरे तुम कहाँ की बात कर रहे, उत्तर प्रदेश की, गुजरात की बात कर रहे, अरे वो वहाँ होता, गुलबर्गा में नहीं होता बोलते थे। कौन बोलते थे? कमरुल इस्लाम साहब जिंदा थे उस वक्त, उनके सामने जाकर हम यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट कौन पास करे? कांग्रेस गवर्नमेंट। कांग्रेस गवर्नमेंट में इन्हों एमपी थे उस वक्त, इनको जाकर बात करें हम लोग कि यूएपीए के खिलाफ आपको बात करना है, ये कल के दिन मुसलमानों के खिलाफ जाएगा ये कानून बोलकर बोले कमरुल इस्लाम साहब को। आज कहाँ है? उन्होंने खुद बोले थे, अरे तुम लोग कहीं क्यों बात कर रहे हैं, बारिश वहाँ, ये तो मेंढक यहाँ है बोलकर, छतरियां यहाँ पर कहीं को खोल रहे बोलकर बोले थे, ये बोले थे। ये पूरा ऑन द रिकॉर्ड है, जितने भी लोग उनके साथी हैं उन सबको मालूम है। तो आज ये जितने भी चीजें हो रही, ये कांग्रेस रहने, दूसरे पार्टियां रहने, ये सब लोग हम लोगों को धोखा देने वाले हैं। जब तक हमारी खुद की ताकत हम नहीं बनाते, जब तक, देखो आज पुलिस वाले हमारी बात को नहीं सुन रहे। यहाँ पर एक एमएलए बनकर अगर तुम में से कोई आता है यहाँ पर, यही पुलिस वाले सल्यूट मारते, यही पुलिस वाले सल्यूट मारते। तो तुम्हारी ताकत बनाओ, किसी और की ताकत मत बनो। जब तक तुम्हारी ताकत खुद नहीं बनाते, सिवाय तलवे चढ़ने के दूसरा काम नहीं होता, दूसरा काम नहीं होता। सिर्फ पब्लिसिटी हो सकती, बड़े बड़े होल्डिंग लग सकते हैं, बड़े बड़े हार, बड़े बड़े शॉल, बड़े बड़े नेम प्लेट मिल सकते हैं, लेकिन जो तुम चाहते हो, जो तुम इस्लाम की जो बुलंदी चाहते हो, जो कुरान की बुलंदी चाहते हो, वो चीज आप लोगों को नहीं मिलेगी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 25 में आप तमाम लोगों को बहुत सारी आजादी दी गई है, लेकिन हम लोगों को अवेयर होना है, हम लोगों को इसके बारे में जागरूक कराना है, लोगों को बताना है। इवन पुलिस वालों को कुछ नहीं मालूम उनके क्या राइट्स है, हमारे क्या राइट्स है। कभी कभी इत्तेफाक से पुलिस डिपार्टमेंट में पुलिस स्टेशन को गए तो जब डिस्कशन होता, हमारा राइट ये है, तुम्हारा राइट ये है बोलते, तो ये हालात है। तो हम लोग आपस में एजुकेट होना है, लोगों को समझाना है। सिर्फ आज ताड़ तगनूर में हुआ बोलकर हम लोग जमा नहीं होना है। जब कभी भी, जहाँ कहीं भी कोई भी जुल्म अगर होता हो, या किसी पर भी, किसी हिंदू पर हो या किसी मुसलमान पर हो या किसी मस्जिद पर हो या किसी मंदिर पर हो, हम लोग आवाज उठाना है। अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो हम लोग मुर्दा करेंगे। तो मैं यही बात कहते हुए अपनी बात को खत्म करता हूँ और एक बार मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जल्द से जल्द बुलाइए, नहीं तो फिर मेरी आवाज बहुत ज्यादा है, फिर मेरी आवाज बहुत ज्यादा है और ऊपर से वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पेशेंट्स भी नहीं है, जरा और ज्यादा आवाज आती है। तो इसलिए आप लोगों से गुजारिश है जल्द से जल्द कमिश्नर साहब को बुलाएं।